वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे और बच्चों में खुदा बसता है और बच्चों को फन लविंग एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जैसे कि ड्राइंग्स बनाना। और यही बच्चे कई बार कुछ ऐसी ड्राइंग्स बना देते हैं कि जिसे देखकर बड़ों के होश उड़ जाते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी ही ड्राइंग्स दिखाने वाला हूं कि जिन्हें बच्चों ने बनाई है और जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है। शुरू करते हैं आज की पहली ड्राइंग से। इस ड्राइंग में एक बात लिखी गई है, डियर वेलेरी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा ड्राइंग में एक कुल्हाड़ी ड्रॉ की गई है और एक धड़ है और एक कटा हुआ सर है जो कि धड़ से अलग पड़ा हुआ है और चारों तरफ छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि खून को दर्शाते हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि वेलेरी कौन है और ये ड्राइंग किसने बनाई और उसने ऐसा ड्रॉ क्यों किया। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एक रियल स्टोरी है और ये हाल ही में सामने आने वाली नई कहानी है। यूएस में एक कपल रहते थे कि जिनका एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था और जिन्हें बिजनेस के सिलसिले में और अलग अलग काम की वजह से अक्सर बाहर जाते रहना पड़ता था और इस वजह से वो लोग अपने बच्चे को हर जगह साथ लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें एक बेबी सिटर की तलाश थी। वेलेरी एक बेबी सिटर थी जिसको वो कपल ने कांटेक्ट किया था कि हमारा एक छोटा बच्चा है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग बाहर जाएं। वेलेरी उनके बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और उनके घर पे आने लगती है। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक वो उस बच्चे के साथ रहती थी, उसका ध्यान रखती थी और उसे जो कुछ भी पसंद होता था वो सारी एक्टिविटीज उसे करवाती थी और उसका ख्याल रखती थी जब तक कि रात नहीं हो जाती और वो बच्चा सो नहीं जाता। शुरू में तो वेलेरी को लगा कि ये एक बिल्कुल शांत स्वभाव का, बड़ों की बात मानने वाला अच्छा बच्चा है जो कि बिल्कुल परेशान नहीं करता, इसलिए वेलेरी भी अपने काम से खुश थी। वेलेरी को उस बच्चे की बेबी सिटिंग करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आ रही थी, लेकिन वेलेरी का एक उसूल था कि वो किसी भी बच्चे की बेबी सिटिंग के लिए नाइट स्टे नहीं करेगी। बच्चे के सो जाने के बाद वो वापस अपने घर चली जाएगी, चाहे रात के 10 बज रहे हों या 11 बज रहे हों। एक बार उस कपल को किसी काम से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है और वो लोग वेलेरी से कहते हैं कि 2-3 दिन के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या आप 2-3 दिन के लिए हमारे बच्चे की बेबी सिटिंग करोगे। अब वेलेरी ने तो पहले ही अपने उसूल के चलते उनसे बेबी सिटिंग के लिए नाइट स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते, हमारी मजबूरी को समझो, सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है, हम आपको $400 देंगे। तो वेलेरी को भी उनका ऑफर पसंद आता है और वो मान जाती है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए $400 एक बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए वेलेरी भी तैयार हो जाती है। तो इसलिए वेलेरी उनके घर चली जाती है और वो कपल आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं अपने काम से। तो इसलिए वेलेरी सुबह से शाम तक उस बच्चे के साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है, उसे जो कुछ भी पसंद होता है वो सारी एक्टिविटीज उसे करवाती है ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन जैसे ही रात होती है और रात के 11-12 बजते हैं, वैसे ही वो बच्चा सोने से मना कर देता है और जिद करने लगता है, गुस्सा करता है कि मुझे नहीं सोना, आप चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो बच्चा अपने रूम में अकेला बैठा रहता है और वेलेरी भी अपने रूम में आ जाती है। लेकिन फिर भी वेलेरी आधे 1 घंटे में बार बार उसे देखने के लिए जाती रहती है कि बच्चा सोया या नहीं, वो क्या कर रहा है। लेकिन वेलेरी जब उसके रूम के बाहर से देखती है तो वो पाती है कि बच्चा अकेले कुछ ड्रॉ कर रहा है। फिर वो उस बच्चे के पास जाकर उसे समझाती है कि रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ और ये सब तुम कल कर लेना। तब वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से वेलेरी को देखता है और वेलेरी शुरू में तो ये समझ नहीं पाती कि आखिर इसे हुआ क्या है। पहले तो ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल शांत स्वभाव का और एक अच्छा बच्चा था, फिर अचानक उसे ये क्या हो गया है। फिर वो बच्चा गुस्सा करने लगता है और कहता है ठीक है मैं सो जाता हूँ, और फिर वो सो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन फिर से वही होता है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है बच्चा फिर से ड्राइंग बनाने लगता है। वेलेरी उसके पास जाती है, उसे फिर से समझाने लगती है कि ये सब तुम कल कर लेना, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। और वो बच्चा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे जो करना है करने दो और मुझे अभी कुछ काम है, मुझे अकेला छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। फिर वेलेरी अपने रूम में आ जाती है। वेलेरी उसका इस कदर बदला हुआ स्वभाव देखकर ये बिल्कुल समझ नहीं पाती कि ये बच्चा शुरू से तो बहुत शांत था, अब अचानक इसे ये क्या हो गया है और ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर इसी तरह से तीसरे दिन भी यही होता है और जब उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं तो वेलेरी अपने 3 दिन की फीस लेकर घर जाने से पहले एक बार उस बच्चे को देखने जाती है।
कि वो बच्चा आखिर 3 दिन से ऐसा क्या ड्रॉ कर रहा है। और जब वो उस बच्चे के रूम में जाकर देखती है तो उसे ये ड्राइंग मिलती है कि जिसमें लिखा होता है, डियर वेलेरी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। तो चलिए अब चलते हैं आज की दूसरी ड्राइंग की तरफ। इस ड्राइंग में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक बच्चा ड्रॉ किया गया है कि जिसके हाथ में छुरा है और एक बड़ा इंसान है कि जिसके गले पर यह छुरा रखा हुआ है, जिससे वो बच्चा उसका गला काटना चाहता है। और नीचे ये लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू। इसकी बैक स्टोरी बहुत छोटी और बहुत डरावनी है। ये बात है तब की जब एक बाप अपनी 6 साल की छोटी बच्ची को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहां पर उसकी बच्ची को एक टॉय पसंद आ जाता है और वो उसे खरीदने के लिए जिद करने लगती है। लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारे खिलौने हैं, तुम इतने सारे खिलौनों का क्या करोगे। अब छोटे बच्चे तो अक्सर किसी ना किसी छोटी मोटी बात को लेकर उदास हो जाया करते हैं, तो कोई उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। और ठीक इसी तरह से उसके पिता ने भी यही किया। लेकिन वो जो बच्ची थी उसने अपने पिता से बातचीत करना भी बंद कर दिया और रात को खाना खाना भी छोड़ दिया कि जब उसे खाना खाने के लिए बुलाया जाता। लेकिन उस बच्ची के बाप ने इस बात को छोटी सी बात समझकर ज्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने दिनचर्या के मुताबिक रोज वो अपने काम पर चला जाता। जब वो वापस आता तो खाना खाकर अपने सोने के टाइम पर सो जाता। फिर एक बार वो जब इसी तरह से जॉब से वापस घर आता है तो सोचता है कि एक बार अपनी बच्ची को देख लूं और उसे मना लूं। और वो जब अपनी बेटी के रूम में जाता है तब उसे अपनी बेटी के हाथ में ये ड्राइंग मिलती है कि जिसमें उसने अपने पापा को ड्रॉ किया था। और वो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है और इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है। लेकिन ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। चलिए अब बात करते हैं कि बच्चे आखिर ऐसी ड्राइंग्स क्यों बनाते हैं और इतनी कम उम्र में उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता भी कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इसके पीछे किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हाथ नहीं है और मुझे तो किसी भी तरह से ये मामला असामान्य नजर नहीं आता, क्योंकि छोटे बच्चे तो अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और इस तरह की ड्राइंग्स वो अपनी कम उम्री और अपने स्वभाव के चलते बनाते हैं। जैसे कि आपको मैं अपने ही बचपन का एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी मुझे किसी बात पर डांट दिया करती थी या मैं मेरी मम्मी से किसी बात पर नाराज हो जाता था। उसके बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता था तो मैं एक चिट्ठी में उनसे माफी मांगता था और उन्हें सॉरी लिखकर और एक किसी तरह की ड्राइंग बनाकर उनको मनाने के लिए एक लेटर तैयार करता था और उन्हें दे देता था या तो किसी जगह पर रख देता था कि मम्मी जब आए तो उसे पढ़ ले। तो ये जो दूसरे बच्चे हैं इन्होंने भी इसी तरह से किया होगा। बच्चे ज्यादातर जो बात अपने मन में दबाए रखते हैं उसको ड्राइंग या चिट्ठी लिखने के जरिए ही बाहर निकालते हैं। और दोनों बच्चों के हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे, क्योंकि जो पहला बच्चा था जिसके माँ बाप अक्सर घर से बाहर रहा करते थे और छोटे बच्चे को ही सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की मौजूदगी और प्यार की जरूरत होती है और अक्सर उसके माँ बाप बाहर रहा करते थे जिस वजह से उसको प्यार नहीं मिल पाता था और वो अक्सर अकेला रहा करता था। वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, वो उनके साथ खेल कूद नहीं सकता था, वो उनके साथ घूमने फिरने नहीं जा पाता था ज्यादातर। तो इस वजह से उसका तनाव बढ़ गया था और जब वेलेरी उसके घर पर आई तो वो तो उसके लिए गैर थी। इस वजह से वो वेलेरी की मौजूदगी को पसंद नहीं करता था और जब उसके माँ बाप 3 दिन के लिए बाहर चले गए और 3 दिन 3 रात जब उसे अकेले घर पर रहना पड़ा तो उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया और उसने ऐसी ड्राइंग बना डाली। इसके अलावा इसके पीछे और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। अब जो दूसरे नंबर की ड्राइंग है जिसमें एक बच्ची ने खिलौने के लिए अपने पापा से जिद की थी। अब छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, उनको खिलौने इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि अगर वो चाहें तो पूरा घर खिलौनों से भर लें। और मैं खुद भी बचपन में ऐसा था और जरूर आप लोग भी बचपन में बहुत ज्यादा खिलौनों से खेला करते होंगे और उन्हें घर पर जमा किया करते होंगे। तो बच्चों का दिल कभी भी खिलौनों से नहीं भरता, चाहे उन्हें कितने भी खिलौने दिला दें। और स्टोरी से पता चलता है कि उस बच्ची की माँ नहीं थी और बच्चों में किसी भी लड़की को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है और उसके पास अपनी माँ नहीं थी और फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ अपने पिता थे जो कि पूरा दिन काम के लिए बाहर होते थे और जब वो वापस आते थे तो साथ में खाना खा के अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते थे। तो इस वजह से वो बच्ची अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी और यही अकेलापन वो अपने खिलौनों से दूर कर लेती थी और इन्हीं खिलौनों में वो अपनी दुनिया बना लेती थी। और इसी वजह से खिलौनों के लिए उसका जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि जब उसके पापा ने उसे खिलौना दिलाने से मना कर दिया तो उसने खाना पीना और उनसे बातचीत करना तक बंद कर दिया और आखिर में उसने ये ड्रॉ किया। और यही उम्र में बच्चों को अपने माता और पिता दोनों की मौजूदगी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर किसी वजह से पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं
या पढ़ाई में कम नंबर आने की वजह से या फिर किसी और वजह से हम अक्सर उसे डांटते रहते हैं या किसी तरह से मिसबिहेव करते हैं और हमेशा उसे गिराते हैं, तो इस बात का उस बच्चे के दिमाग पर गहरा असर पहुंचता है। तो इसी तरह से बच्चों के स्वभाव अचानक से बदल जाते हैं और बच्चे इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चाइल्ड अब्यूज होता है कि जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने बच्चों के लिए एक कानून भी बनाया है कि जिसमें घर घर जाकर सरकारी लोग बच्चों की तफ्तीश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किस तरह से रखते हैं, कि तुम उन्हें पसंद करते हो या नहीं, घर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। खैर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे, अगर उन्हें लगातार अकेलापन महसूस होगा, अगर उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें मिलकर उनके लिए मानसिक तनाव बन सकती है और यही बात आगे चलकर किसी तरह की मानसिक अवस्था का रूप ले सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते तो हैं, उसे समझते भी हैं और उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंटरेस्टिंग और मजेदार नॉलेज से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त उजैर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।